क्या आपको पता है कि इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रयोग कई अलग अलग रूपों में किया जा सकता है, यानी कई अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में किया जा सकता है। जैसे कि संज्ञा यानी नाउन के रूप में, वर्ब यानी कि क्रिया के रूप में, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के रूप में, वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनका प्रयोग नाउन के रूप में यानी संज्ञा और वर्ब के रूप में यानी क्रिया के रूप में किया जाता है। जैसे बुक। बुक का प्रयोग जब नाउन के रूप में किया जाता है तब उसका अर्थ होता है किताब, और जब बुक का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है तब उसका अर्थ होता है आरक्षित। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिनका प्रयोग करके आप ये पता कर सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस में जो शब्द है वह वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है या संज्ञा के रूप में यूज़ किया गया है। सो लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश आईवी। आई एम डॉक्टर अनु पांडे। आज हम लोग जिन शब्दों को देखने वाले हैं उनको मैंने 4 सेक्शंस में बांट रखा है। पहला सेक्शन है लिक्विड यानी द्रव्य पदार्थ, वाटर, ऑयल, मिल्क। दूसरा सेक्शन है बॉडी यानी बॉडी पार्ट्स के नाम, हेड, हैंड, फुट। तीसरा सेक्शन है ट्रैवल यानी यात्रा से संबंधित शब्द, बुक, ट्रेन, प्लेस। और चौथा सेक्शन है सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थ के नाम, हैंडल, स्लाइस, सॉ। इन शब्दों का इंग्लिश में प्रयोग नाउन के रूप में भी किया जाता है और वर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि नाउन किसे कहते हैं और वर्ब किसे कहते हैं। उसके बाद इन शब्दों के इन दो रूपों का प्रयोग और हिंदी में अर्थ देखेंगे। नाउन यानी संज्ञा, इन्हें नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, यानी किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट का नाम मैंगो है, इसे मैंगो का नाम दिया गया है आम। इस व्यक्ति का नाम है विकास। विकास, मैंगो, नासिक, ये सब नाउन के उदाहरण हैं। वर्ब। वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स, यानी वे शब्द जिनसे किसी काम का होना या करना ये समझा जाए। जैसे खाना या ईट, जब ये बोला जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि खाने का काम हो रहा है, खाने की क्रिया हो रही है। पीना या ड्रिंक, जब पीना या ड्रिंक ये शब्द कहा जाता है तो इसका अर्थ है पीने की क्रिया हो रही है या पीने का काम हो रहा है। आइए हम अपना पहला शब्द देखते हैं जो कि है वाटर। WATER, वाटर, जिसका प्रयोग नाउन की तरह भी होता है और वर्ब की तरह भी होता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है पानी। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। यहाँ पर वाटर शब्द का प्रयोग पानी के लिए किया गया है जो कि एक नाउन है। वाटर शब्द का प्रयोग जब वर्ब के रूप में किया जाता है यानी क्रिया के रूप में किया जाता है तब उसका अर्थ होता है पौधों को पानी देना, पौधों को पानी देने की क्रिया। आइए इसका प्रयोग एक सेंटेंस में करके देखते हैं। मैं रोज पौधों को पानी देती हूँ, आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे। यहाँ पर वाटर का शब्द का प्रयोग पानी देने के लिए यानी पौधों को पानी देने के लिए किया गया है जो कि वाटर का क्रिया रूप है। आइए अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आप जान सकते हैं कि किसी शब्द का प्रयोग सेंटेंस में क्रिया के रूप में किया गया है या नाउन के रूप में किया गया है। इसके लिए उस शब्द को या उस वर्ड को डू इस शब्द के साथ रिप्लेस कर देते हैं। डू एक एक्शन वर्ड है जिसका अर्थ होता है करना। इसके 5 फॉर्म होते हैं। V1 डू, V2 फॉर्म डिड, V3 फॉर्म डन, V4 फॉर्म डूइंग, V5 फॉर्म डस। इन फॉर्म्स का प्रयोग सेंटेंस के टेंस के हिसाब से किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई ड्रिंक वाटर, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है जिसका अर्थ होता है मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। यहाँ पर वाटर को हटा के उसकी जगह अगर डू लिखते हैं
तो देखिए सेंटेंस क्या बनता है। आई ड्रिंक डू, ये सेंटेंस पूरी तरह से मीनिंगलेस है। ड्रिंक डू का कोई भी अर्थ नहीं आता, ये निरर्थक फ्रेज है। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पर। आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे। यहाँ पर आई के बाद जो वाटर शब्द आया है, इसको डू के साथ रिप्लेस करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। आई डू, आई डू का मतलब होता है मैं करता हूँ या मैं करती हूँ, जो कि एक सार्थक फ्रेज है, यानी एक मीनिंगफुल फ्रेज है। तो यहाँ पर वाटर शब्द का प्रयोग वर्ब के रूप में हुआ है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि डू एक जनरल वर्ब है जो कि अधिकांश वर्ब को रिप्लेस करके एक मीनिंगफुल फ्रेज दे सकता है, जबकि वो नाउन के साथ ऐसा नहीं कर पाता है। नाउन की जगह इसका प्रयोग करने पर हमें एक मीनिंगलेस फ्रेज मिलता है। तो जब हमें मीनिंगलेस फ्रेज मिलता है डू का प्रयोग करने से, तो समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर शब्द का नाउन रूप प्रयोग किया गया है। और अगर मीनिंगफुल फ्रेज मिलता है तो समझना चाहिए कि वहाँ पर वर्ब रूप का प्रयोग किया गया है। आइए अब और दूसरे शब्दों को सीखते हैं। हमारा दूसरा शब्द है ऑयल, OIL, ऑयल। नाउन रूप में इसका अर्थ होता है तेल। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यह तेल बहुत महंगा है। दिस ऑयल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पर ऑयल का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है। एक द्रव्य पदार्थ का नाम ऑयल है। ऑयल का वर्ब फॉर्म होता है तेल लगाना, यानी कि क्रिया के रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है तब उसका अर्थ होता है तेल लगाना। सेंटेंस देखते हैं। वह हर हफ्ते उसके बालों में तेल लगाती है। वह हर हफ्ते उसके बालों में तेल लगाती है। शी ऑयल्स हर हेयर वीकली। यहाँ पे ऑयल्स का प्रयोग तेल लगाने के लिए किया गया है। यहाँ पर ये वर्ब फॉर्म में है। मिल्क, MIL के मिल्क, जिसका नाउन के रूप में अर्थ होता है दूध और वर्ब के रूप में अर्थ होता है धोना। नाउन के रूप में सेंटेंस देखते हैं। दूध गर्म है। द मिल्क इज़ हॉट। यहाँ मिल्क का प्रयोग दूध के लिए किया गया है, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क को रिप्लेस करते हैं डू से, तब हमें फिर से मीनिंगलेस फ्रेज मिलता है द डू। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। वर्ब के फॉर्म में इसका अर्थ होता है दूहना। सेंटेंस देखते हैं। मैं गाय का दूध निकालता हूँ। आई मिल्क द काऊ। यहाँ पे मिल्क का प्रयोग दूध नहीं है, यहाँ पे मिल्क का प्रयोग क्रिया रूप में किया गया है, जिसका अर्थ होता है दूध निकालना। मिल्क को रिप्लेस करते हैं वर्ब से, यानी एक वर्ब को रिप्लेस करते हैं दूसरे वर्ब से, तब हमें एक मीनिंगफुल फ्रेज मिलता है आई डू, जिसका अर्थ होता है मैं करती हूँ। आइए अब कुछ यात्रा से संबंधित शब्दों को देखते हैं। बुक, BOO के बुक, जिसका नाउन के रूप में अर्थ होता है किताब। उदाहरण देखते हैं। मैं एक दिलचस्प किताब पढ़ रही हूँ। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पे बुक का प्रयोग किताब के लिए किया गया है, जो कि एक काउंटेबल नाउन है। बुक का अर्थ किताब। बुक को रिप्लेस करके जब डू लगाते हैं तब हमें फ्रेज मिलता है इंटरेस्टिंग डू, जो कि मीनिंगलेस फ्रेज है। बुक का प्रयोग जब हम वर्ब के रूप में करते हैं तब उसका वहाँ पर अर्थ आता है आरक्षित करना। एग्जाम्पल, मैंने ऑनलाइन टिकट आरक्षित कर लिया है। आई हैव बुक्ड अ टिकट ऑनलाइन। यहाँ पे बुक्ड इस शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ है यहाँ पर आरक्षित कर लेना, यानी रिजर्व कर लेना। बुक शब्द को जब डन के साथ रिप्लेस किया जाता है तब हमें एक मीनिंगफुल फ्रेज मिलता है आई हैव डन, यानी मैंने कर लिया है। हमारा अगला शब्द है ट्रेन, TRAIN। ट्रेन का अर्थ होता है नाउन फॉर्म में रेलगाड़ी। मैंने चंडीगढ़ के लिए रेलगाड़ी पकड़ी। आई टुक द ट्रेन टू चंडीगढ़। यहाँ पर ट्रेन शब्द का प्रयोग रेलगाड़ी के लिए किया गया है, जो कि एक नाउन है।
ट्रेन को रिप्लेस करके जब डू लगाते हैं तब जो हमें फ्रेज़ मिलता है वह है द डू, जो कि मीनिंगलेस फ्रेज़ है। ट्रेन का प्रयोग जब वर्ब के रूप में किया जाता है तब इसका अर्थ होता है प्रशिक्षित करना, किसी को ट्रेन करना। एग्जाम्पल देखते हैं, हम अपने कुत्ते को बैठना सिखा रहे हैं। वी आर ट्रेनिंग आवर डॉग टू सिट। यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रयोग प्रशिक्षित करने के लिए, यानी कि यहाँ पर वर्ब फॉर्म में इसका प्रयोग किया गया है। जब इसे डूइंग के साथ रिप्लेस करते हैं तब हमें एक मीनिंगफुल फ्रेज मिलता है, वी आर डूइंग, और इसलिए यहाँ ट्रेनिंग एक वर्ब है। हमारा अगला शब्द है प्लेस, PLACE। प्लेस का अर्थ जब नाउन के रूप में हम देखते हैं तो उसका अर्थ होता है जगह। एग्जाम्पल, यह जगह बहुत सुंदर है। दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पे प्लेस शब्द का अर्थ है जगह, और वहीं जब हम प्लेस शब्द को वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो उसका अर्थ आता है देना। जब हम ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं या फिर होटल में वेटर को ऑर्डर देते हैं तब उसे कहते हैं ऑर्डर प्लेस करना। एग्जाम्पल, अपना ऑर्डर देने से पहले मेन्यू जांच लो। बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर्स चेक द मेन्यू। प्लेसिंग ऑर्डर्स यानी ऑर्डर देना। प्लेसिंग को जब डूइंग के साथ रिप्लेस करते हैं तब हमें एक मीनिंगफुल फ्रेज मिलता है, बिफोर डूइंग, यानी करने से पहले। आइए अब कुछ बॉडी पार्ट्स के जो नाम हैं और उनका प्रयोग नाउन में और वर्ब में कैसे होता है देखते हैं। हेड। हेड का प्रयोग जब नाउन के रूप में किया जाता है तब यह बताता है सिर। मेरा सिर घूम रहा है, माई हेड इज़ स्पिनिंग। यहाँ पर हेड का प्रयोग नाउन के रूप में किया गया है जो कि बॉडी का एक पार्ट है, सिर। हेड को रिप्लेस करके जब हम डू लगाते हैं तब हमारा फ्रेज मिलता है माई डू, जो कि मीनिंगलेस फ्रेज है। हेड का प्रयोग जब वर्ब के रूप में किया जाता है तब उसका अर्थ होता है नेतृत्व, यानी कि लीड करना, नेतृत्व करना। मैं इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करूँगा, आई विल हेड दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पर हेड का प्रयोग किया गया है नेतृत्व करने के लिए, अगुवाई करने के लिए। जब हेड शब्द को डू से रिप्लेस करते हैं तब फ्रेज बनता है आई विल डू, मैं करूँगी, जो कि एक मीनिंगफुल फ्रेज है। हैंड, HAND, हैंड। हैंड का प्रयोग नाउन के रूप में करने पर इसका अर्थ होता है हाथ। मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड। यहाँ पर हैंड शब्द का प्रयोग हाथ के लिए किया गया है जो कि एक नाउन है। हैंड को डू से रिप्लेस करने पर फ्रेज मिलता है माई डू, जो कि मीनिंगलेस फ्रेज है। हैंड का प्रयोग जब वर्ब के रूप में किया जाता है तब इसका प्रयोग होता है देना के रूप में। क्या आप मुझे किताब दे सकते हैं, कैन यू हैंड मी द बुक। हैंड का यहाँ प्रयोग है देना। हैंड को जब डू से रिप्लेस करते हैं तब हमें एक मीनिंगफुल फ्रेज मिलता है, कैन यू डू। अगला शब्द है फुट, FOOT, फुट। फुट का प्रयोग नाउन के रूप में करने पे उसका अर्थ होता है पैर का पंजा, यानी पैर के पंजे को फुट कहते हैं। मेरे पैर में दर्द है, माई फुट इज सोर। फुट यहाँ पे पैर के लिए बोला गया है। फुट का प्रयोग क्रिया के रूप में जब किया जाता है तब उसका अर्थ आता है भुगतान करना, अदा करना। कंपनी बिल का भुगतान करेगी, द कंपनी विल फुट द बिल। फुट का प्रयोग यहाँ पर पैर नहीं है, फुट का प्रयोग है भुगतान, पे करना, अदा करना। फुट को हटाकर जब हम डू का प्रयोग करते हैं तब हमें एक मीनिंगफुल फ्रेज मिलता है विल डू, यानी कि करेगी। अब आइए कुछ और दूसरे शब्दों को देखते हैं, जैसे हैंडल, स्लाइस, सॉ। HANDLE, हैंडल। हैंडल का प्रयोग जब नाउन के रूप में किया जाता है तब उसका अर्थ होता है हत्था। दरवाजे पर लगा होता है हत्था, जिसका प्रयोग हम लोग दरवाज़ा ओपन या क्लोज़ करने के लिए करते हैं। आइए इससे बना एक सेंटेंस देखते हैं। दरवाजे का हत्था टूटा हुआ है, द डोर हैज़ ब्रोकन हैंडल। ब्रोकन हैंडल यानी कि टूटा हुआ हत्था।
हैंडल को हटा के जब डू लगाते हैं तब हमारा फ्रेज़ बनता है ब्रोकन डू, जो कि एक मीनिंगलेस फ्रेज़ है। हैंडल का प्रयोग जब वर्ब के रूप में किया जाता है, जब क्रिया के रूप में किया जाता है, तब इसका अर्थ होता है संभालना। वह स्थिति को संभाल सकती है। देखिए यहाँ पर कई काम कर रही है जिसे वह हैंडल कर रही है, संभाल रही है। शी कैन हैंडल द सिचुएशन। हैंडल का अर्थ यहाँ पर संभालना होता है, किसी चीज़ को मैनेज करना, संभालना। हैंडल को जब डू से रिप्लेस करते हैं तब हमारा एक मीनिंगफुल फ्रेज मिलता है कैन डू। अगला शब्द है स्लाइस। स्लाइस का नाउन के रूप में अर्थ होता है टुकड़ा। मुझे पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा चाहिए प्लीज़। आई वुड लाइक अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा प्लीज़। यहाँ पर स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा हम सभी ने देखा है, हम सभी बहुत पसंद करते हैं। स्लाइस का अर्थ होता है टुकड़ा। जब यहाँ पर स्लाइस को डू से रिप्लेस करते हैं तब हमें फ्रेज़ मिलता है अ डू, जो कि मीनिंगलेस फ्रेज़ है। स्लाइस का प्रयोग जब वर्ब के रूप में किया जाता है तब इसका अर्थ होता है फाँक काटना, यानी पतली पतली टुकड़े काटना। मैं सलाद के लिए गाजर की फाँक काट रहा हूँ। आई एम स्लाइसिंग द कैरेट फॉर द सैलेड। यहाँ पे स्लाइसिंग का अर्थ है पतली पतली फाँक काटना, कट करना। सॉ का अर्थ होता है आरी, यानी नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है आरी, जो कि एक औजार है। आइए इसका एक प्रयोग करके देखते हैं। आरी तेज है। द सॉ इज़ शार्प। सॉ को जब हम लोग डू से रिप्लेस करते हैं तब हमें एक मीनिंगलेस फ्रेज मिलता है फिर से। वहीं पर सॉ का प्रयोग जब क्रिया के रूप में किया जाता है तब ये SEEC उसका V2 फॉर्म बनता है सॉ, जिसका अर्थ होता है देखा। उसने घड़ी में टाइम देखा। शी सॉ द टाइम ऑन द क्लॉक। उसने घड़ी में टाइम देखा। सॉ का यहाँ पर अर्थ क्रिया के रूप में है, देखने के रूप में है, देखा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। साथ में बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।